अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और आप लोगों का ईद की किस किस की तैयारी होगी और किस किस की नहीं हुई है अभी तक। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। और मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, वो मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हैं और मेरे ब्लॉग्स को जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ आप लोग देखते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फ़ौरन कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इंस्टा पे भी अच्छे अच्छे डीएम करते हैं, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उन सब का अपनी फैमिली का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो बस आज मैं जो हूँ कि शिमला मिर्च कीमा पका रही थी, उसके लिए मैंने प्याज वगैरह लाल करके कीमा निकाल के डाल दिया था। और जैसे ही कीमे का कलर चेंज होता है तो मैं लहसुन अदरक डालती हूँ और सारे खड़े मसाले और गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है वो सब डाल के और कीमा शिमला मिर्च बना रही थी। और अफ्तारी में मैंने सोचा था कि हल्का फुल्का कुछ भी बना लूँगी, क्योंकि जब कोई सालन वगैरह पकता है तो फिर अफ्तारी जो है मैं कम कर देती हूँ। और जैसे ही इतने टाइम से इंतज़ार हो रहा था कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रमज़ान ख़त्म होने में कुछ ही टाइम रह गया है। ये 10, 12, 15 दिन भी तेज़ी से गुज़र जाएँगे और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी माँग सकें और क्या कहते हैं, अच्छी से अच्छी हम इबादत कर सकें, यानी कि हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकें और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। और एक तरह से यूज़ टू हो जाते हैं कि हस्बैंड भी मेरे 5 बजे तक, साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं, मेरा बेटा भी माशाल्लाह से आ जाता है और मगरिब के वक़्त हम खाना खा लेते हैं, इफ्तार कर लेते हैं। और जैसे ही ईद आती है तो बहुत ही अजीब-सा लगता है, ईद के बाद जो रूटीन आती है ना, नॉर्मल डेज़ आ रहे थे, आते हैं तो फिर बहुत अजीब-सा लगता है। शुरू में 3-4 दिन तो फ़ील होता है कि वही असर का टाइम होता है और आराम से हम बैठे होते हैं। रमज़ान में तो ये होता है ना, बहुत भागा-दौड़ी और अफ़रा-तफ़री मची हुई होती है। आप बाहर भी देखें, समोसों और जलेबियों की दुकानों पे रश होता है, घर में भी अफ़रा-तफ़री होती है। एक लिमिट टाइम में हमें सारा काम करना होता है और जब जैसे ही ईद ख़त्म होती है तो नॉर्मल डेज़ होते हैं रमज़ानों में, तो वो अजीब-सा लगता है कि खाली-खाली बैठे होते हैं, ना कोई इफ्तारी होती है, ना कोई खजूरें, ना कोई शरबत। यानी कि रमज़ान की जो बरकत होती है और रौनक होती है, इसका एक अलग ही मज़ा है। तो आज ये मैंने सफ़ेद चने भी बनाए थे। सफ़ेद चने वही मैं इसमें दही बड़े जो माश की दाल के बड़े बना के रखे हुए थे, हरी चटनी रखी हुई थी और इमली की चटनी रखी हुई थी। तो ये इतना मतलब फ़ायदा हुआ कि सारी चीज़ें पहले से बना के रख ली, बस इसको असेंबल करना होता है। 10 से 15 मिनट में मैं ये चनों की चाट रेडी कर लेती हूँ, दही वगैरह सब फेंट के सुबह रख देती हूँ और असर के बाद जो है मैं अपना ये डिश जो है ना रेडी करती हूँ, ताकि फ्रेश फ्रेश रहे, ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह कुतरा करके जो है सब मैं पहले करके रख देती हूँ, लेकिन डिश जो है मैं असर के बाद बनाती हूँ। और पकौड़े भी मैं गरम गरम असर के बाद ही फ्राई करती हूँ। बस तो जी आधी अफ्तारी मैंने बनाई थी कि 3 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, उनकी कहीं अफ्तार पार्टी आ गई, वो कहने लगे मुझे अफ्तार पार्टी में जाना है बेटे के साथ। और मैं जबकि शरबत-वरबत सब बना चुकी थी, खजूरें निकाल चुकी थी, रायता बना चुकी थी। मैंने उनको भी कहा कि आप मुझे पहले तो बताते कि अचानक आपकी अफ्तार पार्टी आ गई। तो फिर वो घर आए, कपड़े वगैरह बदल के चले गए, जाना भी ज़रूरी था और मैं और मेरी बेटी का रोज़ा था, छोटी वाली बेटी का तो रोज़ा नहीं था क्योंकि उसका गला दुख रहा था। तो ये मैंने बना के चाट जो है फ्रिज में रख दी थी। मैं ऐसे करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा-ठंडा 10-15 मिनट पहले निकालती हूँ। बस मेरी बेटी का और मेरा रोज़ा था, मैंने उनको कहा कि आप पहले बताते, मैं इतना एहतमाम करके बैठ गई। फिर दिल भी नहीं चाहता हस्बैंड घर में ना हो, बेटा भी बाहर रोज़ा खोले और हस्बैंड भी बाहर खोले, तो फिर अकेले 1-2 बंदों का क्या होता है। पता होता मैं बाज़ार से ही कुछ मँगा लेती। तो फिर बहरहाल ये मैंने कीमा शिमला मिर्च रेडी करा। ये देखें शिमला मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी, ग्रीन और रेड दोनों। तो ये मैंने ग्रीन वाली इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी, तो मैंने सोचा कि चेंज हो जाएगा, आज शिमला मिर्च कीमा कर लूँ। थोड़े से मैंने रोल फ्राई कर लिए थे 4 और थोड़े से मैंने क्या कहते हैं चने तो ख़ैर मैंने पहले ही बना दिए थे। तो बस ये सब फिर मैंने अफ्तारी में करा। बच्चों का रोज़ा होता है, मुझे यही होता है कि कुछ ना कुछ मुनासिब तरीके से, अच्छे तरीके से मैं कर लूँ। पता नहीं अगले साल कौन कहाँ हो और रमज़ान नसीब हो या ना हो। आखिरी जब रोज़ा होता है, आखिरी सहरी होती है, आखिरी अफ्तारी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है, ख़ास तौर पे जो आखिरी जुम्मा होता है।
तो बड़ा ही मुझे तो अफ़सोस होता है, क्योंकि मेरा घर जो है सेकंड फ्लोर का है, जो जुम्मे की नमाज़ होती है वहाँ से नातों की आवाज़ आ रही होती है कि अलविदा रमज़ान, अलविदा रमज़ान। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, और वाक़ई ये नात सुन के तो आँखों में आँसू आ जाते हैं कि भई रमज़ान तो अब ख़त्म ही हो रहा है, और अगले साल तो किसी की भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कौन कहाँ हो। और मैं इस ब्लॉग के ज़रिए ये भी कहूँगी कि पतंगबाज़ी पे तो बिल्कुल ज़्यादा बायकॉट करें आप लोग, अपने मोहल्ले में कहीं भी अपने बच्चों को मना करें पतंग उड़ाने से। आप देखें कितना बड़ा किस्सा हुआ है कि बेचारा एक यंग लड़का 22 साल का, जिसकी ईद के बाद शादी है और उसका इंतकाल हो गया। मुझे तो बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत, मेरी तो आँखों में आँसू आए, मुझसे तो देखा भी नहीं गया। फ़ेसबुक पे इतना ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुई हुई है कि वो बेचारा रोज़े की हालत में घर से निकला था माँ-बहनों के लिए इफ्तारी का सामान लेने। तो आप लोग भई सब इस चीज़ पे बायकॉट करें, बहुत ही ये तो ख़तरनाक काम है। 2-3 जगह और भी ये पाकिस्तान में हो चुका है कि कहीं पे सुनने में आया कि गला कटा है, कहीं पे कहीं मुँह पे लग गया वो धागा तो कट गया। तो ये बिल्कुल पतंगबाज़ी को तो बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे बाइकों पे आते हैं जाते हैं माओं के लिए तो बहुत टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि जगह जगह आपको पता है यहाँ पे पतंगे उड़ा रहे होते हैं, छोटे छोटे इलाके मोहल्ले हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है सबकी ममता को सुकून में रखे, अपनी औलादों की तरफ से सुकून में रखे सबकी ममता को। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि किसी भी माँ बाप को अपनी औलाद का गम ना दिखाए औलाद की तरफ से ना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बस जी इस तरह की बातें देख के पढ़ के फेसबुक वगैरह पे दिल बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और दूसरे का गम ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ना करे अपना ही गम हो। लेकिन क्या करें, दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है, हमें दुनिया का भी देखना होता है। अब यही होता है, मेरे दिमाग में तो इस तरह की बहुत बातें आती हैं कि ईद है तो लोगों, अब जैसे माशाल्लाह ईद है, सब जिनके घर खुशियाँ होती हैं 4 घरों में, तो 4 घरों में दुख तकलीफ़ होता है कि किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के बाप का इंतकाल हो गया, किसी के अल्लाह ना करे कोई बच्चे का इंतकाल हो गया, तो क्या उनकी ईद होगी। तो ये भी होता है, लेकिन वही बात है कि दुनिया के लिए हमें अपने आप को करना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए हमें दुनियादारी के लिए दुनियादारी भी निभानी पड़ती है। तो बस ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं, कहीं खुशी हो रही होती है, कहीं गम हो रहा होता है। और मुझे तो ये भी होता है, जैसे अब लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं तो कितने बेचारे मरीज़ ऐसे हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। और उन्हें भी ईद की खुशियाँ दिखाए। बस फिर ये सब कुछ दिमाग में बातें आती हैं, लेकिन बस क्या करें। वही बात है ना कि दुनियादारी तो हमें निभानी होती है। दुनियादारी के लिए हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। बस जब भी आप दुआ करें तो सबको दुआओं में शामिल करें। दुआओं का बहुत कबूलियत का ये वक्त होता है रमज़ानों का। वैसे तो हर वक्त ही होता है कि कब अल्लाह ताला सुन ले, कि सबके घरों में जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने घर वालों के साथ खुशियाँ देखना नसीब करे सबको। बस ये अल्लाह पाक सबके साथ आसानियाँ वाला मामला करे। माह रमज़ान में हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे और हमारी इबादतों को कबूल करे, और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सब के ऊपर अपना खुसूसी करम करे, फजल करे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और बस ये मेरा कीमा शिमला मिर्च पक गया था, अफ्तारी मेरी रेडी हो गई थी। हस्बैंड ने तो बाहर जाना था, बस मैंने रोल थोड़े से फ्राई कर लिए थे 3-4, और बस अफ्तारी लगा ली थी और रोज़ा खोल लिया था। और अल्लाह ताला जो है सबके दस्तरखानों में खैर व बरकत अता करे, खुसूसी फजल करे, करम करे, और खुशियों वाले दस्तरखान लगवाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये मेरी आज की अफ्तारी।